अगर कोई नॉन टेकी बंदे को आप ये फ़ोन दोगे ना, तो वो आके ये पूछेगा कि मेरे फ़ोन में कुछ ख़राबी क्या है, देखो कुछ पार्ट ढीला सा हो गया, लगता है फ़ोन गिरा है तो कुछ जैसे पार्ट लूज़ सा हो गया। ऑलमोस्ट गाइस 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक लोगों ने इसकी हाइप ख़त्म नहीं की है। सो मच टॉक। तो मैंने आपसे कम्युनिटी पूछा था कि मैं कौन सा फ़ोन ट्राई करूँ। 2 फ़ोन मैंने सेलेक्ट किया था, एक फ़ोन ये और एक फ़ोन ये। आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि आप पहले इस फ़ोन को ट्राई करो क्योंकि इसकी भी हाइप बहुत ज़्यादा सुनी है और मैंने भी बहुत ज़्यादा सुनी थी। तो मैंने कहा चलो बाय करते हैं। तो मैंने इस फ़ोन को थोड़ा ऑनलाइन डील चेक की, डिस्काउंट मैंने सस्ते में बाय कर लिया जस्ट फॉर दिस वीडियो गाइस, बिकॉज एक वीडियो में आपके लिए भी सच्चाई से बातें बताना बहुत ही ज़रूरी है। फ़ोन तो आप समझ गए, नहीं समझे तो समझ आओगे क्या है। ये फ़ोन आपको अराउंड 1 लाख का मिलता है। 1 लाख इट्स नॉट अ स्मॉल वन गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। थोड़ा सा आप करोगे आपको सुपर हाई एंड फ़ोन्स मिल जाएंगे। तो मैंने इस फ़ोन को बहुत कायदे से यूज़ किया, पर्सनल, प्रोफेशनल। हाँ ऑफ कोर्स मैंने इस फ़ोन से प्रोफेशनल शूट किया। अभी मैंने इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन आपको दिखाया था, उससे मैंने बहुत सारे शॉट इसी फ़ोन से लिए। बिकॉज आउटडोर में क्या होता है, DSLR काम नहीं करते हैं, लाइट बहुत फ्लिकर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो स्क्रीन उतनी विजिबल नहीं होती है। देखा स्मार्टफोन कैमरा कितना केपेबल हो गया है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा। Vivo X200 Pro, क्या ये रियल प्रो फ़ोन है? इन समरी में यहाँ पे जो सेटअप दिया गया है वो आपको ना दी नॉस्टैल्जिक कैमरा सेटअप मान सकते हैं। रिमेंबर अगर आप 15 साल पहले जाओगे, 15 या 13 साल पहले सैमसंग गैलेक्सी का जो S4 जूम आया था, उससे पहले लूमिया 1020 आया था, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े कैमरा कटआउट मिलते थे बिकॉज वो फ़ोन्स कैमरे के लिए बनाए जाते थे। अभी आजकल ट्रेंड क्या चला आप देखोगे, जितने भी बिग ब्रांड्स हैं, एप्पल, सैमसंग, जस्ट टू नेम दैट, AI पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर पे वर्क ज़्यादा किया जा रहा है और कैमरे में जो वर्किंग सेटअप है उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा रहा है। दैट्स इट, कोई नया इनोवेशन नहीं किया जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड इस कंपनी ने सारी चीज़ें छोड़ के लेट्स फोकस ऑन दी कैमरा। बट आई थिंक अगर आप फ़ोन में अगर लाइक आप 9 से 10 आवर की स्क्रीन टाइम बात हो, अगर हम 10 लेके चलते हैं तो आप 9.5 घंटे तो फ़ोन यूज़ करोगे ना कैमरा, आप आधे घंटे यूज़ करोगे मैक्स टू मैक्स, या 1 घंटा करोगे, 9 घंटे आप कुछ और काम करोगे। उस हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ोन परफेक्ट फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है। इसमें कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनकी वजह से आप चाहोगे इस फ़ोन को नया यूज़ करें। मुझे भी फ़ोन बहुत पसंद आया था, बट कुछ बातों की वजह से मैंने इस फ़ोन को अब सोचा ठीक है टेस्ट कर लिया। अब इस फ़ोन का देखो गाइस जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, आई डोंट से गाइस इट्स रियली ग्रेट। देखो अगर अभी आपको मैं दिखाऊं कि देखो जैसे इस फ़ोन को मैं रख रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा यहाँ पे उठा हुआ, लाइक आप इससे बढ़िया गेम खेल सकते हो। ये कुछ 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 ये रख के, इसको रख के, ऐसे रख के नहीं, ऐसे गेम उठाते हैं ये, वैसे यहाँ पे गेम चला लोगे तो ये भी चल जाएगा। वो इसलिए कि लाइक इसका सेंसर इतने बड़ा है, आप क्या करोगे, इवन अगर आप केस भी लगा लोगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ये वाली प्रॉब्लम रहेगी। कई बार, एक बार ऐसा हुआ भी, देखो ये फ़ोन गिर गया था, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे गिरने का निशान है, तो हमने एक्सीडेंटली इस फ़ोन को ऐसे में काम करा तो फ़ोन सड़क के गिर गया ऐसे ही। सो ये भी प्रॉब्लम है, इनकन्वीनियंट फ़ोन है। जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा होता है कि जब भी मुझे फोटो लेना होता हो तो वार्निंग आती है, प्लीज़ क्लियर द कैमरा लेंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत देखो फॉगी देगा। अभी आप देखोगे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा बहुत सारे आपको डस्ट आपको एक्यूमुलेट दिखाई पड़ेंगे। ये जो फिंगरप्रिंट स्मजेस एंड मार्क्स हैं, ये सीरियसली तभी के लिए ठीक है जब आप उसको निकालो और ऐसे पकड़ो, या आपको ऐसे 2 हाथ से फ़ोन चलाने की आदत हो, तो इस मामले में ये समटाइम्स बहुत ही इनकन्वीनियंट एक्सपीरियंस देता है। जबकि अदर फोन्स की बात कर लें, लाइक ओके दे आर ओके, बिकॉज वहाँ पे कहीं भी आप करोगे तो कैमरा पे उतना क्लिक नहीं होता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे फेस होती है। बैक टू द रेगुलर फ्लैगशिप फोन्स जो मेरे लिए मोस्ट ऑफ द काउंट्स परफेक्ट कर सकते हैं। बेसिक्स की बात करें, इसमें क्या क्या आपको मिलता है जो आजकल ट्रेंड मिल रहा है, हाई ब्राइट डिस्प्ले, 45 मिनट्स का पीक ब्राइटनेस आपको मिलता है, क्वाड कर्व डिस्प्ले है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे LTP पर डिस्प्ले दिया गया है, वो वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट है। आपने ये सुना होगा कि सारे के सारे फ़ोन 1 हर्ट्ज से 128 जाते हैं, लेकिन इस फ़ोन के डिस्प्ले में कमाल क्या है कि ये 0.1 हर्ट्ज पे जाता है। ऑफ कोर्स अब एंड्रॉयड में ऐसा भी नई सिस्टम बना है कि अब 1 से नीचे दिखाए, बट ब्रांड ने ऐसा ही कहा है कि 0.1 जाता है, और वो चीज़ आती है जब आप AOD मोड यूज़ करते हो, यानी कि डिस्प्ले में 0.1 हर्ट्ज में जा सकता है। बैटरी बैकअप इसका बहुत ही तगड़ा मिल सकता होगा। उसके बाद अभी हम बात करते हैं। अब देखो डिस्प्ले इसका काफ़ी सही है, क्वाड कर्व है, लेकिन बेजल यहाँ पे मुझे थोड़े से नोटिस होते हैं। इवन दो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है, लेकिन रिफ्लेक्शन है, और जैसे अभी आप देखोगे आपको यहाँ पे नोटिस होगा, यहाँ लाइट दिख रही है, और ये कोने में थोड़े मोटे बेसल दिख रहे हैं। वही कॉन्ट्रेरी अगर मैं स्कॉर फोन से कंपेयर करता हूँ, जैसे कि मैं अल्ट्रा फोन से करता हूँ, तो यहाँ आप देखोगे उतने बेसल उतने नोटिस नहीं होते हैं जितने कि इसमें ज़्यादा नोटिस हो रहे हैं। बीइंग एक और डिस्प्ले फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे लग सा रहा है।
अब है क्या सीन गाइस कि सेम तरह का डिस्प्ले एकदम और एक्जैक्टली सेम अपार्ट फ्रॉम 0.1 हर्ट्स का आपको रियलमी के कुछ और फोन में मिल जाएगा, जैसे कि GT7 Pro, वहाँ पे भी 45 मिनट सेम तरह का। आप वन प्लस में चले जाओगे 13, वहाँ पे भी आपको 45 मिनट्स क्वाड कार्ड सारी चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे जो CPU दिया गया है Dimensity 9400 है, नॉट दी मोस्ट पावरफुल। जितने भी फ्लैगशिप आ रहे हैं अंडर में आप देख लो, iQ, ये सारे के सारे, इवन सैमसंग का ले लो, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे स्नैपड्रैगन 8 Elite से। अब यहाँ पे Dimensity 9400 है, ये सिट करता है 8 Gen 3 और 8 Elite के बीच में, यानी कि प्रॉपर फ्लैगशिप CPU नहीं है, भले Dimensity को, लेकिन हॉर्स पावर में नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखो वैसे बहुत अच्छी है, हमने कैमरा बहुत यूज़ किया, हमें कोई लैग नहीं लगा, हमने गेमिंग कर रखी 120 FPS पे गेम कर रहा है, कोई लैग नहीं, कोई हीट नहीं। इवन तो अभी यहाँ पे विंटर टाइम है गाइस, सो आउटसाइड टेम्परेचर लाइक 15-20 डिग्री है, तो हम ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाए। थ्रॉटलिंग टेस्ट किया हमने, तो थ्रॉटलिंग यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है वो 65%, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा थ्रॉटल नहीं करेगा, वो सब यहाँ पे ठीक ठाक है। बट आपने ग्राफ देख के समझ लिया कि ये सुपर लॉन्ग गेमिंग के लिए नहीं बना है, जो कि एक फ्लैगशिप फोन को बना होना चाहिए। इसमें आपको 8 लीड देना चाहिए, जो उसका स्मॉलर है वहाँ पे आपको देना चाहिए X200, वो यहाँ पे नहीं मिला। खैर अब अगर आप एवरीडे परफॉर्मेंस देखोगे तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, इट वर्क्स फाइन। लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी कैमराज, फिर मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम बताता हूँ जो मुझे लगा। अब देखो इस फोन के साथ हमने गाइस डिटेल में कैमरा टेस्ट परफॉर्म कर रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो टेम्पलेट चेक कर लेना। वहाँ हमने 3 फोन ले रखे थे, बिकॉज एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉर ए कंपेरिजन लाइक आईफोन से और सैमसंग से। कुछ मैंने और भी शॉर्ट ही रहना, पहले आपको नॉर्मल शॉर्ट दिखाता हूँ, फुल कंपेरिजन आप बाद में चेक कर लेना दूसरे वीडियो में। इस फोन के कैमरे की बात करें, ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 50 MP का आपको LYT सेंसर मिलता है, जो कि अभी आई थिंक कहीं और यूज़ नहीं हुआ है, एकदम लेटेस्ट वाला ब्रांड न्यू सेंसर है। और उससे आप शॉट देखोगे तो जितने हमने और फोन्स देखे उनकी बराबर या उनसे मोस्ट ऑफ द एरियाज में थोड़ा बेटर आता है। जैसे कि मेन शॉट इसका बहुत ही मज़ेदार आता है, कलर कंट्रास्ट डिटेल सब कुछ बहुत ही सही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ कभी कभी ओवर सैचुरेट हो गया, वो सारे फोन परफॉर्म करते हैं। तो मेन कैमरा इसका एकदम टेरिबली ग्रेट कैमरा है, टेरिबली ग्रेट नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट अमेजिंगली ग्रेट कह लो, सही परफॉर्म करता है। लेकिन जो इसका सेकंड कैमरा गाइस, ये बहुत ही मज़ेदार है, जहाँ पे ये हिलने वाली आवाज़ आ रही है। ये है सैमसंग का 200 MP HP9, जो कि सैमसंग ने खुद अपने फ़ोन में नहीं यूज़ किया, बिकॉज अब वो बिजनेस करते हैं, जस्ट नॉट मेकिंग स्मार्टफोन। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि और कंपनीज वो सेंसर लें, उनका बिजनेस ज़्यादा चले। उनका तो चलेगा, लेकिन इनसे बेच के और ज़्यादा कमा सकते हैं। अभी सेंसर की कमाल बात क्या है गाइस, ये टेलीफोटो मैक्रो कैमरा है, यानी कि कई काम कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी जूमिंग कैपेबिलिटी से। अब ये फ़ोन आपका सुपर जूमिंग कैपेबिलिटी है, वन ऑफ दी बेस्ट जूमिंग कैमरा फ़ोन आप मान सकते हैं। बट हियर इज़ अ कैच, मैंने एक और टेस्टिंग परफॉर्म की। इसी फ़ोन को मैंने एक मिड रेंज वाले फ्लैगशिप से कह सकते हो, जो कि आप 50 से लेके 70 के रेंज में बाय कर सकते हो, ओप्पो Find X8 से कंपेयर किया। अब दोनों फ़ोन में हमने जूम टेस्ट किया तो 30x तक समहाउ मुझे ओप्पो और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नज़र नहीं आया। उसके आगे हम गए लाइक 50 then 100 तक, तो वहाँ पे लगा कि X200 Pro थोड़ा सा बेटर शॉट ले रहा है। तो मैंने यही कहा कि ये बेस्ट जूमिंग कैमरा फ़ोन है, बट और फोन्स हैं जो उससे थोड़ा नियर कम में भी बहुत ही ग्रेट शॉट लेके दे सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी टेलीफोटो लेंस। अब यहाँ पे क्या है गाइस, पोर्ट्रेट 1x से लोगे तो वो आपको नॉर्मल से दिखेगा, जो कि अदर फोन्स में होते हैं ओके काइंड ऑफ है, डिटेल विटेल कभी मिस कभी हिट अच्छी आती हैं। लेकिन जब आप 3.7 यानी कि 85 mm स्विच करते हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की शॉट लेता है। अब देखो 1x मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी ना, लाइक हेयर वेयर मिस हो जाते हैं, तो वो तो हाँ मैंने कहा सब में होती है, लेकिन 3.7 पे ये बहुत ही सुपर क्वालिटी की शॉट लेता है, बिकॉज इसमें जो टेलीफोटो वाला काम किया गया ना एल शेप लेंस से, बहुत ही मज़ेदार शॉट लेता है, नो वन कैन बीट इट। और उसी लेंस से आप अगर आप मैक्रो मोड ऑन करते हो तो आप अप टू 20 टाइम्स तक मैक्रो ले सकते हो। रिमेंबर जो माइक्रोस्कोपिक कैमरा फ़ोन आते थे ओप्पो के, रियलमी के, जो 2 MP से बहुत ही क्लोज जा सकते थे, ये वही काम ऐसे ग्रेट कैमरा बड़े सेंसर से 200 MP से 20 गुना पास कर सकता है। तो देखिए टेक्नोलॉजी 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 4 नहीं 3 साल में, आई थिंक जस्ट 3 years। सो क्रेजी शॉट इससे ले सकती है। इवन लो लाइट में भी ये बहुत ही मज़ेदार जूम शॉट ले सकता है, बिकॉज लाइट बहुत ज़्यादा सकती, बड़ा सेंसर है, मोर पिक्सल, लो लाइट में आप इसको भी नहीं बीट कर सकते, बहुत ही बेस्ट शॉट लेता है। तो इस मामले में आई डोंट थिंक सो आप इसको बीट कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा इसका देखो सैमसंग Gen 1 है, सो या ठीक है, वो और भी फोन्स मिलता है, अच्छे शॉट लेता है। मैं कहूँगा नॉट दी बेस्ट, बिकॉज हमने जब कंपैरिजन किया था तो सैमसंग के शॉट हमें ज़्यादा अच्छे लगे थे कंपेयर टू दिस वन।
सेल्फी से आने पहले मैं आपको वीडियो बताता हूँ। देखो वीडियो में ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने इसके लिए कुछ प्रोफेशनल काम के लिए इस फ़ोन को यूज़ किया था 2 वजह से। देखो पहले यहाँ पे 8K 30fps का सपोर्ट दिया गया है, जो कि ग्रेट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द फोन्स में ये नहीं मिलता। लाइक अगर आईफोन देखोगे तो इसमें आपको 8K का सपोर्ट नहीं मिलेगा। थिंक देना चाहिए, आई डोंट नो, शायद स्पेस वजह से एप्पल नहीं देती है। और 4K 60 4K 30 की वीडियो इसमें देखो अच्छे बनते हैं। प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा नॉट दी बेस्ट। जब हमने इसको सैमसंग एप्पल से कंपेयर किया, उनकी क्वालिटी मुझे थोड़ी बेटर लगी, डायनामिक रेंज डिटेल्स वहाँ पे अच्छे आ रहे थे। बट यहाँ से आप 4K 120 की वीडियो बना सकते हो, बोथ फ्रॉम दी मेन कैमरा एंड दी जो टेलीफोटो देगा। और इवन टेलीफोटो के आप शॉट देखोगे, मैंने भी रिसेंटली शॉट लिया था आईफोन और गैलेक्सी के, बहुत ही मज़ेदार शॉट हमने टॉप से लिया था। अमेजिंग, आप क्रिएटिव वीडियो बना सकते हो अगर आप इस फ़ोन को लेते हो। इस मामले में काफ़ी ज़बरदस्त टाइप। अल्ट्रावाइड वीडियो ठीक ठाक है, ओके, नॉट बैड। अब आ जाते हैं सेल्फी पे। अब देखो यहाँ पे जो सेल्फी दी गई है 32 MP की। जितना आपने देखा स्मार्टफोन में वीवो के फ़ोन्स होते हैं वो सेल्फी सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये रहा वीवो का एक 30,000 का फ़ोन V40, यहाँ पे आपको मिलता है 50 MP का सेल्फी कैमरा। कुछ कंपैरिजन दिखाता हूँ, अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले हमने वैसे टेस्ट किया कि क्या है इसमें। तो आप यहाँ पे देखोगे जो इसका 1x, ओनली ये 1x पे ही आपको नॉर्मल शॉट लेके दे सकता है। और उसका कंपैरिजन करें वीवो से तो बहुत आप डिफरेंस निकाल नहीं पाओगे, दोनों बहुत सही शॉट ले रहे हैं। जबकि वीवो के इस V40 में आप बहुत वाइड और ट्वाइस क्लोजअप ले सकते हैं सेल्फी, जो कि कई सीनरीज में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और इवन पोर्ट्रेट में आप देखोगे दोनों फोन में नियर सेम इफेक्ट आ रहा है। और पोर्ट्रेट में भी ये वीवो का फोन 0.8 और 2x ले सकता है V40, जबकि ये X100 Pro ऐसा नहीं कर सकता है। तो सेल्फी में ये फ्लैगशिप फोन मात खाएगा, जबकि वीवो का खुद का फोन सेल्फी में ज़्यादा वर्सेटाइल फ्लेक्सिबल ऑप्शन दे रहा है। तो कैमरे के टर्म में गाइस देखो ये कई एरियाज में वन ऑफ दी बेस्ट है, अंटिल जब तक आप ये 200 वाला यूज़ करो। उसके अलावा कुछ और सेंसर यूज़ करोगे तो उसमें बहुत फ्लॉज हैं। वो ऑफकोर्स अदर फोन उसको बीट कर सकता है, क्योंकि ये सेंसर ही और कहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो आई थिंक कोई और कैमरा फोन इसको बीट उस मामले में नहीं कर सकता। दैट्स अ फैक्ट अबाउट दी कैमरा। अब आपको मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। सॉफ्टवेयर में देखो क्या सीन है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं वो AI पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। अब वीवो ने भी उतना एडवर्टाइज नहीं किया है, अगर आप देखोगे, जितना अदर कंपनी फ़ोन को मार्केट ही कर रही हैं AI के नाम पे। यहाँ पे भी AI के फीचर दिए गए हैं। पर हमने कुछ टेस्ट भी किया, जैसे कि समराइज टेस्ट किया, तो वो ठीक ठाक काम कर रहा है। सभी कंपनी अपनी तरह से लैंग्वेज सबसे करती काम करता है। कुछ और फीचर भी यहाँ पे दिए गए हैं, बट जो मैजिक रेजर फीचर है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसको हमने कुछ फ्लैगशिप फोन से कंपेयर किया, जैसे आईफोन से, तो वो उनको भी कभी कभी बीट कर देता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये परफेक्ट है, लेकिन कई सिनेरियोज में ये बहुत ही सही काम करता है। तो कंपनी हिडनली कुछ काम कर, लेकिन उसको एडवर्टाइज नहीं कर रही है। बट ऑन दी अदर एरियाज की बात करें, जैसे कि सॉफ्टवेयर देखोगे तो वीवो के सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको, अगर आप बजट का फोन ले लोगे 20,000 का, तो भी नियरली सेम मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि और ब्रांड्स में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा नया आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कई साल से सेम लुक आपको दिया जा रहा है। सो कंपनी को एटलीस्ट फ्लैगशिप में कुछ ना कुछ तो ओवरहॉल करना चाहिए, जो बाद में और फोन्स में आ जाए। सिक्योरिटी अपडेट के मामले में देखो, ये फ़ोन 4 साल का सपोर्ट पाएगा, एंड्रॉइड 15 है, लेकिन अपडेट में फ़ोन लेटेस्ट नहीं है। वही अगर मैंने और फ़ोन को चेक किया, जैसे कि ओप्पो और इसको चेक किया, इन दोनों फोन में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। बीइंग ए फ्लैगशिप, यहाँ पे ये चीज़ भी आपको मिसिंग लगेगी। कुछ मैंने बग्स भी नोटिस किए, जो कि जनरली मुझे लगे इसमें एड्स भर के आते हैं। वीवो स्टोर है वो बहुत ज़्यादा आएगा, जैसे मैं स्वाइप करता हूँ यहाँ पे तो कुछ और से स्टफ आ जाते हैं जो जनरली नहीं आने चाहिए। जैसे कि जैसे स्वाइप करो कि ऐप सजेशन आ गया और एक्सपीरियंस फुल फीचर। लाइक आप 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए, मिनी गेम सजेशन के लिए। एटलीस्ट इस फोन में तो ये चीज़ मैं नहीं देखना चाहता हूँ ना। वाई नॉट, लाइक क्यों देखूँ मैं, इतना मैंने वैसा भी किया। तो ये फ्लैगशिप एक्सपीरियंस को आपको रुइन कर सकते हैं समटाइम। तो सॉफ्टवेयर में से बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारा वीडियो से करें, हमने बेस्ट एंड वर्स्ट सॉफ्टवेयर को रेट किया था, वो हमने काफ़ी खुल के बात किया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, बैटरी टेक की बात कर लें। 6000 mAh की यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी मिलती है विद 90 वॉट सपोर्ट चार्जर। अब चूंकि ये सिंगल सेल पे होता है तो यहाँ पे आप 120 वॉट नहीं पा सकते। बैकअप इस फोन का अच्छा है। हमने इस फोन को आसानी से 1.5-2 दिन क्रॉस किया। हमने डिटेल में मेगा बैटरी डिटेल्स पे किया, वहाँ भी ये फोन काफ़ी स्टैंड आउट करता है। नॉट दी बेस्ट, बट हाँ बैकअप इसका बहुत ही सही मिल जाता है। अब देखो कूल पार्ट क्या है कि सेम तरह की टेक्नोलॉजी और टेक आपको 50-55 हज़ार के इस साल के iQOO और उस फ्लैगशिप मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम स्टफ मिलता है, जो कि वीवो का है, रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया, सिम में आपको सेम स्टफ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये इस मामले में भी बहुत एक्सेल कर जाता है। आपको मैं कोई स्पीकर डेमो दिखाता हूँ। Brown sugar and cinnamon. Don't think that I'm the greatest. I just settle for the synonyms. Hey.
They wonder what's got it into him. We crown shakers, moved inside the margin. We're writing, that's how we found paper. Hustling nature since we was riding back on the scooter razors. Had no stable footing since then. I've been an earthquaker. जो इसके स्पीकर की क्वालिटी देखा देखो अच्छी है, लेकिन आप इसको देखोगे आपको लगेगा कि ये साउंड आप 40 से 50 के फ़ोन भी आसानी से पा सकते हो। वहीं आपने देखा है एक प्रॉपर फ्लैगशिप जो सैमसंग जैसे मैं दिखाऊं, वहाँ पे लाउडनेस और सब कुछ बहुत ही मजेदार वाली आ सकती है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा सुपर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस नहीं मिला है। सो देखो गाइस, जो मुझे लगा, मैंने इतने दिन में आपको यूज़ करके बता दिया कि यहाँ पे मुझे क्या एक्सपीरियंस लगा। इस फ़ोन में अच्छी बातें भी हैं। सबसे अच्छी बात इसकी गाइस, मुझे इस फ़ोन का कैमरा सेटअप ही लगा कि एटलीस्ट कोई तो ब्रांड है जो अब बिग ब्रांड्स को, जो मेजर ब्रांड्स को भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन में बीट कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। बिकॉज जो कंपनीज ऑलवेज टॉप पे होती है उनका एक माइंड सेट होता है। मेरे माइंड में यही था कि कैसे कोई फ़ोन सैमसंग एप्पल को बीट कर सकता है। बट हियर वी हैव द न्यू कैमरा किंग। सभी डिपार्टमेंट नहीं, बट कई एरियाज में ये बीट कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं प्राइस वर्सेस फीचर देखूँ, हियर्स अनदर फोन, जैसे मैंने आपको बताया ओप्पो फाइंड X8, इसका भी कैमरा बहुत ही ग्रेट है, इसमें भी ऐसा ही कुछ लेआउट है। बट ये बहुत ही प्रॉपर परफेक्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप है जो आपको 50-60 में मिल जाता है। 50-55 में डील में आसानी से बाय कर सकते हो। हाफ प्राइस में आपको ये नियरली सेम कैमरा एक्सपीरियंस दे रहा है। कई एरिया में हमने टेस्ट किया, बेटर सॉफ्टवेयर, बेटर हार्डवेयर, सब कुछ है इसमें। वायरलेस चार्जिंग है, IP रेटिंग है 69 जो कि यहाँ पर मिल जाती है, वो भी यहाँ पे है। इवन iQOO का खुद का फ़ोन जो है वो बहुत ही केपेबल है। iQOO 13 अपार्ट फ्रॉम द कैमरा, 8 Elite 144 हर्ट्ज ब्राइट डिस्प्ले, तगड़ा स्पीकर, तगड़ी बैटरी, क्या नहीं मिल रहा है। तो आप इस फ़ोन को तभी कंसिडर करिए जब आप प्योर कैमरा सेंट्रिक वर्क ज़्यादा करते हैं, क्रिएटर हैं या आपको रियली जूम करना होता है, आप कॉन्फ्रेंसेज, आई मीन जस्ट केस बता रहा हूँ, जो जैसे डॉक्टर से कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दूर से कॉन्फ्रेंस से फोटोज़ लेनी होती है, तो डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। सो तब वहाँ काम आता है। जनरल ऑडियंस के लिए जो एक प्रॉपर सेटअप फ्लैगशिप है फ्रॉम द सैमसंग, फ्रॉम द एप्पल, वो मच बेटर बैलेंस फ्लैगशिप है। ये बैलेंस फ्लैगशिप नहीं है, तो वैसे जो मिड रेंज के फ्लैगशिप जो मैंने आपको बताया वो भी आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं इन मैनी एरियाज और मोस्ट ऑफ द एरियाज एक्सेप्ट दी कैमरा वन, जहाँ पे कुछ पार्ट में ये अनबीटेबल फोन है। ये तो गाइस मेरे लॉन्ग टर्म रिव्यू थे जो मैंने रियली ट्राई किया। ग्रेट जॉब। आई थिंक हमें वेट करना चाहिए X200 अल्ट्रा का, जिसमें शायद 8 Elite मिलेगा जो इस फ़ोन के कैमरे और परफॉर्मेंस को और अप कर सकता है। मे बी लाइक द लास्ट ईयर X100 अल्ट्रा आया था, इंडिया में नहीं आया था, बट अभी तो फिलहाल मिनी आ रहा है। मिनी भी 70,000 में इट्स अ ग्रेट फोन टू ट्राई। बाकी लेट मी नो कि सम अदर फोन्स की लॉन्ग टर्म टेस्टिंग परफॉर्म करें आफ्टर द ओप्पो फाइंड X8 जो भी आप देखने वाले हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन होप यू एंजॉयड इट। हैव अ ग्रेट डे।